अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, अगर आपको हॉरर एंड थ्रिलिंग स्टोरीज सुनना पसंद है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरी पहले वाली स्टोरीज़ नहीं सुनी है तो उन्हें भी ज़रूर सुन लीजिए। और आपको मेरी स्टोरीज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है और मुझे बहुत मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट। तो फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो हमारे साथ शेयर की है जमील ने। और ये सारा वाक़या जमील और उसके फ्रेंड जावेद के साथ पेश आया था। तो ये बात है 1992 की, जब जमील और जावेद दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे। जमील एक अच्छा लड़का था, नेक लड़का था, जबकि जावेद था वो बचपन से ही बहुत ज़्यादा शरारती था, लोगों को बहुत तंग करता था, लड़ाई झगड़े करना, मारपीट करना उसका शौक़ था। तो कॉलेज में भी सभी लोग जावेद से बहुत ज़्यादा तंग थे। वो आए दिन क्लास में लड़कों के साथ मारपीट करता और सबको बहुत ज़्यादा तंग करता था। यहाँ तक कि कॉलेज के जो टीचर्स थे वो भी जावेद से डरते थे, क्योंकि एक मरतबा जावेद ने कॉलेज के प्रिंसिपल को भी थप्पड़ मार दिया था, जब उन्होंने जावेद की बदतमीज़ी पर उसको पनिश करना चाहा था। जावेद पूरे कॉलेज में अपने असल नाम से नहीं बल्कि जेदी भाई के नाम से पहचाना जाता था। हर कोई जेदी भाई कह के उसे बुलाता था और सब उसे बहुत ज़्यादा डरते थे। और उसके जितने भी दोस्त थे वो भी उसी की तरह बदमाश और लफंगे थे। कोई उसे समझाता नहीं था बल्कि उसके साथ मिलकर शैतानियाँ करते थे। लेकिन जमील जो एक अच्छा लड़का था और वो वाकई में जावेद का फ्रेंड था, उसका वेल विशर था, तो वो अक्सर जावेद को समझाया करता था कि यार जावेद, तू ये सब कुछ अच्छा नहीं करता, ये हरकतें अच्छी नहीं हैं और ये तुम्हारे लिए कल को बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होंगी। लेकिन जावेद उसकी बात एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता था। एक दिन इसी तरह से जावेद ने क्लास में लड़कों के साथ काफ़ी मारपीट की, काफ़ी झगड़ा किया। कॉलेज के बाद जमील जावेद को लेकर कॉलेज के सामने एक प्लाट था वहाँ चला गया और उसको समझाने लगा। वो काफ़ी देर तक बैठ के उसे समझाता रहा, लेकिन जावेद कोई किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था, बस सर हिलाता जा रहा था और इस तरह से सुन रहा था जैसे वो उसकी सब बातें इग्नोर कर रहा हो। ये सर्दियों के दिन थे और इनको पता ही नहीं चला कि कब वहाँ बैठे बैठे शाम हो गई। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो जमील ने जावेद से कहा कि अब चलो, अब काफ़ी रात हो गई है तो हम लोग जो हैं घर चलते हैं। तो जमील जो था वो अपने मामू के साथ रहता था और वो मामू की बाइक पर ही कॉलेज जाया करता था, और जमील और जावेद दोनों इकट्ठे ही कॉलेज से घर जाया करते थे। लेकिन उस दिन जमील के मामू को कोई काम था तो वो बाइक लेकर चले गए और जमील और जावेद को पैदल ही घर जाना था। तो ये दोनों निकल पड़े घर के लिए। रास्ते में एक जगह रुके और वहाँ पर चाय पी और फिर घर के लिए निकल पड़े। अब रात काफ़ी हो गई थी और दोनों बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो इन दोनों ने आपस में बात की कि हम यहाँ पर कोई गाड़ी वगैरह गुजरेगी तो हम किसी से लिफ्ट ले लेंगे। तो उतनी देर में क्या देखते हैं कि सामने से एक गाड़ी आ रही है। ये फ़ौरन से गाड़ी को रोकते हैं लिफ्ट के लिए, तो गाड़ी रुक जाती है। जब ये गाड़ी के पास जाते हैं तो ये देखते हैं कि गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई है, और वो लड़की इतनी खूबसूरत है कि इससे पहले इन्होंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। खैर, ये उसे लिफ्ट के लिए पूछते हैं तो वो लड़की कुछ भी नहीं बोलती है, बस इनकी तरफ देखती है कुछ देर और फिर दरवाज़ा खोल देती है और इनको इशारा करती है कि बैठ जाओ अंदर। अब जमील जो है वो हेजिटेशन फील करता है और वो जावेद को आगे करता है कि पहले तुम बैठो। तो जावेद जो है वो गाड़ी में बैठ जाता है। अब जैसे ही जावेद गाड़ी में बैठता है और जमील अभी बाहर ही खड़ा होता है, तो वो लड़की क्या करती है, वो गाड़ी को स्पीड दे देती है और गाड़ी एकदम फुल स्पीड में आगे चली जाती है। अब जमील को कुछ समझ नहीं आती, वो एकदम बहुत परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ, और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो गाड़ी के पीछे भागना शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक वो गाड़ी आगे चलती जाती है और जमील गाड़ी के पीछे भागता रहता है। काफ़ी दूर जाके वो गाड़ी एकदम रुकती है, तो जमील फ़ौरन से जाता है गाड़ी के पास और देखता है कि जावेद गाड़ी में बेहोश पड़ा है, और वो जो लड़की थी गाड़ी में वो उस गाड़ी में है ही नहीं। गाड़ी खाली है और जावेद बेहोश पड़ा है। तो जमील जल्दी से एक रिक्शा रोकता है और जावेद को रिक्शा में डालता है और घर ले जाता है। घर जाके डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर उसको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। 2 घंटे तक जावेद ऐसे ही बेहोश रहता है। लेकिन जब उसको होश आती है तो फिर जमील उससे पूछता है कि आखिर ये सब क्या हुआ था और वो लड़की जो थी गाड़ी में वो कहाँ गई। तो जावेद उसे बताता है कि वो लड़की जो इतनी खूबसूरत थी, इससे खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसकी शक्ल इतनी बदसूरत, इतनी भयानक होने लगी। उसके दांत बाहर आ गए, उसकी आंखें फुल रेड हो गई और वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक सी शक्ल उसने कर ली अपनी।
और उसको देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मुझे फिर समझ नहीं आई मैं कब बेहोश हुआ और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ और वो लड़की कहाँ गई। सो लकीली इस पूरे वाक़े में जमील और जावेद दोनों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन इस वाक़े के बाद जावेद पूरी तरह से बदल गया। जब वो कॉलेज गया तो सब लोग उसको देखकर हैरान हो गए कि वो हर एक से अच्छे से बात कर रहा है, जिस चीज़ के साथ उसने जो जो बदतमीज़ियाँ की थी वो सबकी माफ़ी मांग रहा है और अब पूरी तरह से एक चेंज इंसान था। वो पहले वाला वो जेदी भाई तो रहा ही नहीं था, वो बहुत ही अच्छा इंसान बन गया था और हर एक के साथ अच्छे से पेश आ रहा था। एक दिन जावेद जमील को बताता है कि उस दिन वो लड़की जब मेरे सामने बैठी थी इतनी भयानक शक्ल में, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी मौत मेरे सामने बैठी है। और उस वक्त सडनली बस मेरे जहन में यही ख्याल आया कि अगर मैं इस तरह से मर जाऊं, सबको तंग करता हुआ, बदमाशी करता हुआ, इस हाल में अगर मेरी मौत आ जाए तो कितनी शर्म की बात होगी। और उस दिन मेरी जान जब बच गई तो उसके बाद मैंने पक्की तौबा कर ली कि मैं आज के बाद किसी को नहीं सताऊंगा, कोई बदमाशी नहीं करूंगा और सबके साथ अच्छे से रहूंगा और अच्छे से ज़िंदगी गुजारूंगा। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में हमें एक पॉजिटिव मैसेज भी मिला और ये भी पता चला कि कब इस तरह के हादसे किस तरह से इंसान की ज़िंदगी बदल देते हैं, पूरे इंसान को बदल देते हैं। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।